आदिपुरुष फिल्म के नाम पर जो घटिया हरकत, जो विकृत मानसिकता के साथ जो स्तरहीनता, जो कूड़ा कचरा, जो ओम राउत, मनोज मुंतशिर शुक्ला, कृति सेनन, प्रभास जैसे लोगों ने जो परोसा है, समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं और सनातन धर्म को विकृत करने का जो गंदा कुकृत्य जो किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, वो बेहद ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और केंद्र सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि इस विषय पर सिर्फ मूक दर्शक बन के न बैठें, बल्कि एक गंभीरता से विषय को देखते हुए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, न सिर्फ इस फिल्म को बैन किया जाए, बल्कि निर्माता निर्देशकों को ईश निंदा के जुर्म में, ईश निंदा के अपराध में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। ये हमारी मांग है, क्योंकि ईश निंदा उन्होंने किया है, उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने का, उन्होंने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, पूरे विश्व भर के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रचित जो श्री रामचरितमानस है, भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, उसकी कथा को पूरी तरीके से उलटते हुए, तथ्यों से परे बहुत ही गंदे तरीके से एक फिल्म बनाई है, जिसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जब इन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को पहली बार जब इन्होंने टीजर रिलीज किया और हमने वो टीजर देखा, तो वो टीजर देख करके ही पहली नज़र में ही बहुत ही आपत्तिजनक लगा, क्योंकि उसमें माता जानकी को स्लीवलेस वस्त्रों में दिखाया गया था। भगवान राम और माता जानकी के बीच में बहुत ही गंदे तरीके से रोमांस दिखाने का प्रयास किया गया था। रावण की वेशभूषा बहुत ही गंदी दिखाई गई थी, श्री हनुमान जी की वेशभूषा बहुत गंदी दिखाई गई थी, और भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को लेदर स्ट्रिप्स पहने हुए दिखाया गया था। पुष्पक विमान की जगह रावण को चमगादड़ की सवारी करते हुए दिखाया गया था। ये सारी चीज़ें पहले टीज़र में ही क्लियर हो गई थी, जिन पर हमने विरोध किया। 2 अक्टूबर को टीज़र रिलीज़ हुआ और 17 अक्टूबर 2022 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में हमारे द्वारा एक WPIL दाखिल की गई थी। ये उसकी प्रति है मेरे हाथ में। PIL संख्या है 728/2022, 728/2022, कुलदीप तिवारी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें हमने कुल 14 लोगों को पार्टी बनाया था, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड सहित फिल्म के निर्माता निर्देशक और फिल्म के एक्टर सैफ अली खान, कृति सेनन वगैरह वगैरह, इन सबको हमने कुल मिलाकर 14 लोगों को पार्टी बनाया। इस केस को वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी के माध्यम से इसे लखनऊ हाई कोर्ट में इसे फाइल किया गया और 10 जनवरी 2023 को बाकायदे माननीय न्यायालय ने, माननीय हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से और फिल्म के निर्माता निर्देशक से शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा, जो कि फरवरी में जवाब दाखिल करना था। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा शो कॉज नोटिस भेजने के बावजूद भी इन लोगों ने और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट की अवमानना करते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए, न कि सिर्फ फिल्म को रिलीज किया, बल्कि फिल्म में वो सारी आपत्तिजनक बातें रखी जिनका हमने इस पिटीशन के माध्यम से विरोध किया था। जब इन्होंने टीजर रिलीज किया था, तो टीजर रिलीज करते हुए अंडर सेक्शन 5A 5B ऑफ एक्ट 1952 इन्हें, फिल्म के निर्माता निर्देशक को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट चाहिए होता था, लेकिन इन्होंने बिना सर्टिफिकेट के ही इन्होंने फिल्म का टीजर रिलीज किया, जो कि अपने आप में एक अपराध है और इस अपराध को हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा पिटीशन के माध्यम से। सेंसर बोर्ड ने नियम को फॉलो नहीं किया, निर्माता निर्देशक ने नियम को फॉलो नहीं किया और बिना सर्टिफिकेट के ही फिल्म रिलीज करी गई। दूसरी बात, फिल्म में हमने फिल्म में उन सभी पॉइंट्स को जो आपत्तिजनक तरीके से दिखाए गए थे, उन सभी पॉइंट्स को हमने इस याचिका में रखा
और ये मांग करी कि फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, बैन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ना कि सिर्फ नोटिस का इन्होंने अवॉइड किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, एक छोटा सा इन्होंने पोस्ट ट्विटर में अपना शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम फिल्म में जो भी आपत्तिजनक बातें हैं उनको हम हटाएंगे और उनमें सुधार करके हम फिल्म को 6 महीने बाद जून में रिलीज़ करेंगे। लेकिन जब 15 जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तब ये देखा गया कि फिल्म में जो भी आपत्तिजनक बातें थे उनमें से किसी में भी सुधार नहीं किया गया। जिस तरीके से इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, जिस तरीके से फिल्म में इन्होंने गंदी फूहड़ डायलॉग डिलीवरी करी है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो मेघनाथ हनुमान जी से पूछता है कि जली, तेरी जली? तो हनुमान जी पलट के जवाब देते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। क्या हनुमान जी इसी तरीके की डायलॉग डिलीवरी करते थे? क्या हनुमान जी की भाषा, श्री हनुमान जी की भाषा क्या यही है? इसी तरीके का सनातन धर्म में फूहड़ता बताई गई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोग? इसके बाद अगला डायलॉग है कि बोल आया हूँ लंका में कि हमारी बहन को उठाने वाले की हम लंका लगा देंगे। अगला डायलॉग है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो रावण का जो सैनिक होता है, जो राक्षस है, तो वो हनुमान जी को संबोधित करता है कि ए, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? हनुमान जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मनोज मुंतशिर शुक्ला डायलॉग राइटर ने क्या सोचा होगा? क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला के दिमाग में क्या पागल हो गया था? क्या दिवालिया हो गया था दिमाग, जो इस तरीके का डायलॉग लिखवाया और इस तरीके का डायलॉग डिलीवरी हनुमान जी के लिए करवा रहे हैं? रावण के मुंह से एक डायलॉग निकलवाया जाता है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। ये डायलॉग। अगला डायलॉग है, आप विभीषण से रावण का संवाद हो रहा होता है, उस दौरान विभीषण कहते हैं आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। एक और डायलॉग में जब मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो रावण कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। क्या इस तरीके की भाषा हमारे रामायण में लिखी गई है? क्या ये श्री राम कथा है? क्या यही चरित्र चित्रण श्री रामानंद सागर जी ने अपनी रामायण में दिखाया था? क्या वाल्मीकि रामायण में, श्री रामचरितमानस में या अन्य तमाम सारे श्री राम कथा के कई सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, क्या उनमें किसी में भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया? ये फूहड़ता दिमाग में आई कहाँ से? दूसरी बात, सनातन धर्म के सभी परंपराओं को, सभी मान्यताओं को धता बताते हुए हमारे यहाँ प्रणाम करने की परंपरा, हाथ जोड़ करके, लेकिन यहाँ पर रामायण में ऐसे हाथ करके प्रणाम दिखाया गया है जो कि हमने देखा है कि सहारा प्रणाम करके इस तरीके से लोग करते हैं, जो सहारा कंपनी थी। तो क्या ये रामायण का प्रणाम था? इस तरीके से प्रणाम होता था रामायण में? इसके पीछे का लॉजिक क्या हमें बताएंगे ओम राउत जी कि आखिर ऐसा क्यों कहा आपने? सोने की लंका, जो स्वर्ण लंका थी जिसमें कुबेर जी से लेकर के पूरा बाकायदे कथा सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं, तो वो स्वर्ण लंका काले रंग की दिखाई गई। क्या सोने की लंका काली होती है? काले रंग का भी सोना होगा? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। माता सीता जो पीले वस्त्र धारण करती थी और जिन्हें माता सती अनसुईया जी ने, माता सती ने दिव्य वस्त्र दिए थे उन्हें, और जो कि कभी गंदे नहीं होते थे, दिव्य वस्त्र जो कभी खराब नहीं होते थे, उनको पहनने के लिए माता सीता को दिए गए थे। तो इस घटिया आदिपुरुष फिल्म में ओम राउत ने माता सीता को सफेद वस्त्र धारण करे हुए दिखाया है, वो भी बिना ब्लाउज के। माने इससे ज्यादा अभद्र, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और गंदी फुहड़ता और क्या हो सकती है कि माता सीता के जो वस्त्र हैं, हमारी पूरी रामायण केवल चरित्र, मर्यादा, जीवन शैली, स्वभाव, व्यक्तित्व, इस पर आधारित रही। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान श्री राम को हमारे आदर्श बताया जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में वनवास जब गए थे तो वनवास में क्या रोमांस करने गए थे? जिस तरीके का रोमांस दिखाया गया है माता सीता और श्री राम जी के बीच में,
हमारी कथाओं में इस बात का वर्णन है, श्री राम कथा में इस बात का वर्णन है कि माता सीता और श्री राम जी वनवास के दौरान पूर्ण रूप से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था भगवान श्री राम ने, लेकिन उनके बीच में वनवास में एक बड़ा ही आपत्तिजनक तरीके से रोमांस दिखाया गया है। शिव भक्त रावण, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, तो वो उसको रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया गया। क्या शिव भक्त रावण रुद्राक्ष तोड़ सकता है? इंद्रजीत के शरीर में टैटू दिखाए गए हैं, यानी टैटू का फैशन इंद्रजीत के समय से, भगवान राम की कथा के समय से टैटू का फैशन आ गया था। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और भगवान हनुमान जी को लेदर स्ट्रिप्स पहने हुए दिखाया गया था। क्या भगवान श्री राम लेदर स्ट्रिप्स पहनते थे? चमड़े का प्रयोग करते थे वो। और भगवान को पर्णकुटी में दिखाया गया कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने पर्णकुटी में निवास किया, लेकिन यहाँ पर जो उनका निवास स्थान दिखाया गया है वो एक काली गुफा दिखाई गई, बहुत अंधेरी काली गुफा दिखाई गई है। भगवान राम के पर्णकुटी वाली व्यवस्था को ही पूरी तरीके से उन्होंने किनारे कर दिया। रावण चमगादड़ में बैठ के पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ की सवारी करता था, ऐसा दिखाया गया है। तो जो फुहड़ता, जो गंदगी, जो स्तरहीनता आपने इस फिल्म में दिखाई है, पूरे रामायण की कथा को जिस तरीके से आपने तोड़ मरोड़ करके गंदगी परोसने का काम किया है, सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया है, सड़क छाप वस्त्रों का प्रयोग किया है, स्तरहीनता का प्रयोग किया है। भगवान श्री राम को हमेशा क्रोध में दिखाया गया है। भगवान श्री राम के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवांग भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में आप कुछ तो पढ़ लेते, थोड़ा तो पढ़ के करते, या मैं शायद गलत बोल रहा हूँ कि पढ़ा तो तुमने बहुत होगा, पर तुम्हारी मानसिकता ही गंदी है, विकृत मानसिकता, नीयत खराब थी इस फिल्म को बनाने के पीछे। इस फिल्म को बनाने के पीछे तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म को अपमानित करना, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना। जब हम बात करते हैं कि कानन कुंडल कुंचित केसा, तो हर एक, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे श्री कृष्ण लक्ष्मण जी का हो, चाहे श्री राम जी का हो, चाहे माता जानकी का हो, चाहे रावण का हो, चाहे विभीषण का हो, चाहे सुग्रीव का हो, किसी भी चरित्र को आप ले लीजिए, बाकायदे हर एक चरित्र का, हर एक पात्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। सौम्यता, सरलता, सहजता, मर्यादा में रहना, भाषा, शालीनता, इन सब का वर्णन विधिवत किया गया है रामायण में। और जबकि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो डायलॉग लिखे, ओम राउत ने जो निर्देशन किया, जो भी निर्माता निर्देशक रहे, तो उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो आज से 20 साल बाद जो बच्चा, जो युवक, जो नई पीढ़ी देखेगा, वो सिर्फ यही सोचेगा कि क्या माता जानकी और भगवान राम के बीच में इसी तरीके रोमांस होता था? क्या हनुमान जी इसी तरीके से गंदे डायलॉग्स डिलीवरी करते थे? क्या इसी तरीके से अभद्र और फूहड़ भाषा का प्रयोग होता था? क्योंकि श्री रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, उसकी छवि आज भी हमारे दिमाग में है। आज भी हम श्री राम जी को, माता जानकी को देखते हैं तो उसी छवि के से जोड़ करके देखते हैं। और कोरोना में बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि रामायण घर घर दोबारा दिखाई गई, तो जो लोगों ने पहले नहीं देखी थी उन्होंने दोबारा देखा। तो आज श्री राम जी का जो चरित्र है, जो उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी मर्यादा है, जो उनका विराट व्यक्तित्व है, उस छवि को हम उस तरीके से जोड़ करके देखते हैं जो रामानंद सागर जी ने अपनी रामायण में बताया, और जो कि तथ्यपरक था, जो कि जिस पे किसी ने आपत्ति नहीं करी, विरोध नहीं किया। लेकिन आज जो आदिपुरुष के माध्यम से तुम जो फुहड़ता परोस रहे हो ओम राउत, वो फुहड़ता सनातन धर्म के लिए बहुत घातक होगी। और आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो वो फिल्म को देखेगा, वो पीढ़ी बहुत ही गलत तरीके से अपने धर्म को लेगी, और रामायण के जितने भी पात्र हैं उनका बहुत ही नेगेटिव असर समाज पे जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार जगत के बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, युवा से लेकर के वृद्ध और बुजुर्ग, जितने भी माताएं, बहनें, भाई बहन, सब जितने भी लोग हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, सनातन धर्म के, भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, वो उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस फिल्म का ज़बरदस्त विरोध करें, इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। मीडिया बंधुओं से निवेदन है, इसको हल्के में ना लें। अपने हर छोटी छोटी बातों पे आप न जाने कितनी डिबेट्स करते हैं, छोटी छोटी बातों पे न जाने आप कितना बढ़ा चढ़ा करके न्यूज़ दिखाते हैं। इस विषय को भी उठाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जानबूझ करके बॉलीवुड द्वारा किया जाने वाला षड्यंत्र है। और हमारी शालीनता ये है कि हम बसें, सड़क और प्लेटफॉर्म्स नहीं जलाते हैं जाकर के, हम सड़क में आतंक नहीं फैलाते हैं जाकर के,
तो हमारी बात को सुना जाए, क्योंकि हम शालीनता से अपनी बात रखना जानते हैं। लेकिन वो समय अब शायद वो दौर आ रहा है, क्योंकि वो शालीनता की भाषा अब समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं। कहते हैं जो शालीनता से बात करता है उसको बहुत ही गया गुजरा और कुचला दबा कुचला हुआ और असहाय कमज़ोर माना जाने लगा है। शायद ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी शालीनता है, हमारी सभ्यता है, कमज़ोरी नहीं है। लेकिन यदि दूसरी भाषा, जो जिस भाषा में अन्य लोग बात करते हैं, तो अगर उसी भाषा में अगर आप समझते हैं तो हम उस भाषा में जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमें उस स्तर का, उस भाषा का और उस कृत्य का, उस आक्रोश का हमें मौका, अवसर न प्राप्त हो। तो मेरा निवेदन है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के न बैठे। ये सनातन धर्म पे होने वाला हमला है। बहुत पोलाइटली हम लोग अपना विरोध दर्शा रहे हैं। अगर यही बात किसी अन्य मजहब या किसी अन्य रिलीजन में हुई होती तो अभी न जाने कितना तांडव, कितना उपद्रव, कितना आतंक पूरे देश में फैल गया होता और न जाने कितनी टीवी मीडिया में डिबेट्स हो रही होती। सरकारें और राजनीतिक पार्टियां न जाने कितनी इस पे चर्चाएं कर रही होती, न जाने कितने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे होते, और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए न जाने क्या क्या टिप्पणियां कर देते। लेकिन क्योंकि हम लोग सभ्यतापूर्वक बात करने वाले लोग हैं, तो शायद ये हमारी कमजोरी बनती जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया इस फिल्म बॉलीवुड द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र को रोकने में हमारी सहायता करें और आदि पुरुष फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, इसको रोका जाए। कोर्ट में तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, विधिक लड़ाई, वो हम लड़ेंगे ही, और कोर्ट में इन निर्माता निर्देशक को जेल हो और इसकी ईश निंदा की लिए इनको सजा प्राप्त हो, इसके लिए हम जरूर निवेदन करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि कृपया इस फिल्म पे तत्काल प्रभाव से रोक लगवाएं और दिशा निर्देश जारी करते हुए इनके खिलाफ, निर्माता निर्देशक जो आदि पुरुष के हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।